प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 के अध्याय 6 वर्ग एवं वर्गमूल प्रश्नावली 6.4 के आगे के क्वेश्चन शुरू करते हैं। इससे पहले आपको प्रश्न नंबर 1 एंड प्रश्न नंबर 3, एक तो भाग विधि से वर्गमूल निकालना और एक क्वेश्चन नंबर 3 था दशमलव संख्याओं का वर्गमूल निकालना। ये दोनों प्रश्न पिछले लेक्चर में मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में बताए थे। इसके अलावा मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 भी करवा दिया। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करेंगे और हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है कि यह संख्या जो है वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जो दी हुई संख्या है वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है और हमें इसमें यह करना है कि जो दी गई संख्या है उसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें से क्या घटाया जाए। यानी ये पूर्ण वर्ग संख्या होने से कुछ अंक ज़्यादा है और यदि हम इसमें से एक निश्चित संख्या घटा दें तो यह पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अब हमें ये बताना है कि वह संख्या क्या होगी कि यह एक पूर्ण वर्ग यानी कि इसका पूरा स्क्वायर रूट वर्गमूल निकल जाए। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए वही प्रक्रिया अपनाते हैं जो हम भाग विधि से वर्गमूल निकालने में करते थे। तो हम दाएं से 2 का जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास 0 2 का एक जोड़ा बना और 4 का एक बना 4 का। तो हम 2 2 जा 4 वर्गमूल निकालने का ये वाली विधि मैं आपको बता चुकी हूँ। 4 में से 4 गया 0 और ऊपर से पूरा 0 2 उतरेगा और इसमें 2 ऐड होगा तो कितना हो गया, 4 हो गया। तो अब 4 का जो भागा है वो 0 2 को अगर हम छोड़ दें तो 0 0 में नहीं जाता। तो जब भाग नहीं जाता तो हम ऊपर 0 लिखते हैं और वही 0 यहाँ भी लिखते हैं। ठीक है, तो भाग नहीं गया, 0 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 0 0 आया और जो शेष आया शेष फल वो 2 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर हम इस 2 को जो कि हमारा शेष आया है इस सवाल में ही ना रहने दें, यानी कि अगर यह 2 हमारे दी गई संख्या में नहीं होता तो यह शेष भी नहीं आता। इसका मतलब है हम इसमें से 2 घटाएंगे। ठीक है, तो 402 में से 2 घटाने पर, क्योंकि वही हमारा शेष आया है, जो शेष आया होगा वही घटाना होगा। घटाने पर संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब है कि उसका पूरा वर्गमूल निकालना चाहिए। तो 402 में से अगर हम 2 को माइनस कर दें तो हमारे पास 400 संख्या प्राप्त होती है जो नई संख्या होगी और उसका जो वर्गमूल आता है वो हमारा आएगा 20। तो इसमें यह भी हल करना था कि जो इस प्रकार घटाने पर जो प्राप्त संख्या है उसका वर्गमूल भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें सिर्फ यही नहीं बताना है कि वह कौन सी संख्या है जिसको घटाई जाए। तो ऐसे सवालों को हल करते समय हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले भाग विधि से वर्गमूल निकालना है और जो शेष बच जाए उसी को हमने संख्या से घटाना है और संख्या से घटाने पर जो नई संख्या आए, जैसे यहाँ पर 400 आई है, उसका वर्गमूल निकालना है जो कि 20 होगा। ठीक है, 20 वर्गमूल पूरा नहीं निकल पा रहा था क्योंकि 2 शेष बच रहा था। अगर हम उस 2 शेष को ही घटा दें तो हमारी नई संख्या 400 हो जाएगी और उसका वर्गमूल 20 हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा अगला है 1953। तो सबसे पहले हम 1953 का 1953 का भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं और देखते हैं कि क्या शेष आएगा। ठीक है, तो इसमें हमें सबसे पहले हमने 19 के लिए सोचना है तो 4 4 जा 16 होगा। ठीक है, ये हम सब कर चुके हैं पहले। 19 में से 16 गया 3, ऊपर से पूरा 53 उतरेगा और
4 में 4 जोड़ेंगे 8 आएगा। 8 का भागा अगर हम 35 में देते हैं तो 4 बार जाता है, ठीक है। तो 4 यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे, ठीक है। तो 4 चक्को 16 और उसके बाद 4 अठा 32, 4 4 जा, ये 1989 संख्या थी यहाँ पे 1989। तो 1989 हम 89 नीचे उतारेंगे, ठीक है। तो 8 का भागा 38 में देंगे, 8 का भागा 38 में 4 टाइम्स ही जाएगा। तो 4 हम यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ भी। तो 4 4 जा कितना हुआ 16 और 4 8 जा 32। 32 में अगर हम 1 कैरी जोड़ते हैं तो 33, ठीक है। अब हम इसमें से इसको घटाएंगे, ठीक है। 9 में से 6 गया 3 और 8 में से 3 गया 5। इसका मतलब यहाँ शेष क्या बच रहा, हमारी संख्या थी 1989 हमने यहाँ पर लिखी, और उसके बाद हमने 19 और 89 दो जोड़े बनाए। 4 4 जा 16, 3 बचा, ऊपर से 89 लिया, 4 में 4 जोड़ा 8, 8 का भागा 38 में दिया 38 में, 8 चक्को 32, 4 यहाँ भी लिखा, यहाँ भी लिखा, 4 चक्को 16, 4 अट्ठा 32 और 1 33, 53 हमारा शेष आया, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जो शेष आया होता है उसी को हम घटाते हैं, ठीक है। तो हम शेष को घटाएंगे, कितना आया 43 आया। तो हम 1989 में से 53 घटाने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी, क्योंकि वही शेष आ रहा, अगर वह संख्या में ही ना रहे यानी हम उसे संख्या से पहले ही घटा दें तो वह शेष भी नहीं आएगा और संख्या भी पूर्ण वर्ग होगी, संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी, ठीक है। तो अब हम जो हमारी संख्या थी 1989 में से 53 को माइनस करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आएगा 9 में से 3 गया 6, 8 में से 5 गया 3, ठीक है। और उसके बाद 1936 हमारी नई संख्या ये आएगी। पहले हमारी संख्या थी 1989, ठीक है, उसमें से हमने 53 माइनस कर दिया तो 1936 हो गया और हमारा उसका वर्गमूल हो गया 44। नई संख्या जो 53 घटाने पर जो नई संख्या आई है उसका वर्गमूल हो गया 44। अब हमारे पास अगला सवाल है 3250। तो पहले हम इसका वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। तो 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, 5 बचे 25, क्योंकि 6 6 का तो 36 होता है, तो 5 बचे 25 हुआ, 32 में से 25 गया हमारा, 32 में से 25 माइनस हुआ 7, ऊपर से 50 पूरा उतारेंगे, इसमें 5 जोड़ देंगे, 5 5 10, 10 का भागा आप जानते हो 7 बार जाता है 75 में 75 में, तो यहाँ भी 7 लिखेंगे, यहाँ भी 7 लिखेंगे, ठीक है। तो 7 7 जा, अब हम क्या करेंगे रफ वर्क कर लेंगे, 160 गुणा 7, ठीक है। तो 7 7 49, 7 0 जा 0, 7 7 जा 49, 7 0 जा 0 4, 7 1 जा 7, तो हमारा आ गया ये 749, ठीक है। तो अब हमारा जो शेष आ गया 750 में से 749 माइनस करते हैं तो 1 आता है। इसका मतलब अगर ये 1 हमारी संख्या में यही नहीं होता तो ये शेष भी नहीं आता, तो यही वो संख्या है जिसको घटाने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ये हमारा रफ वर्क है, 1 घटाने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी, ठीक है। क्योंकि 1 हमारा शेष आ रहा उसी को हम घटाएंगे, तो घटा के हमारा कितना आ जाएगा 3250 में से -1 कर दो तो हमारा आ जाएगा 3249, ठीक है। और उसका वर्गमूल कितना आएगा, उसका वर्गमूल हमारा आएगा
57। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया 57। तो इस तरीके से हम इन सवालों को हल करेंगे। इसमें हमारा 57 आंसर आएगा। जो हमारी नई संख्या प्राप्त होगी एक घटाने पर वह होगी 3249 और उसका वर्गमूल आएगा 57। अगला हमारी संख्या है 825 825। इसका भी वर्गमूल निकालेंगे ऐसे ही। 825 का निकालेंगे, जोड़ा बनाएंगे। 3 3 9 तो होगा नहीं, 2 दूनी 4 ही होगा, 2 2 जा 4। ठीक है, अब हम 8 में से 4 माइनस करेंगे 4, पूरा 25 जोड़ा नीचे उतरेगा, इसमें 2 जोड़ेंगे 4 आ जाएगा। ठीक है, अब हम 4 का भागा 42 में देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम करेंगे। 2 2 जा 4 और 8 में से 4 माइनस गया 4। उसके बाद अगर हम 4 का इसमें 42 में देते हैं तो आपको पता है कि 4 का 42 में 10 टाइम्स जाता है, 10 से भी ऊपर है 42। लेकिन 10 टाइम जब हम देंगे तो जब हम 10 यहाँ भी लिखेंगे यहाँ भी लिखेंगे तो वह संख्या 425 से बहुत ज़्यादा आ जाएगी और हमें ज़्यादा नहीं लानी है। और 9 जा भी अगर हम करते हैं, यहाँ 9 लिखते हैं यहाँ भी 9 लिखते हैं, तो 9 9 जा 81 1 होता है। फिर 9 4 जा 36, 36 में अगर हम 8 जोड़ते हैं तो 44 हो जाता है। इसलिए यह 9 टाइम भी नहीं जाएगा, 8 टाइम जाएगा। तो 8 यहाँ भी लिखेंगे यहाँ भी लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारी जो संख्या हम यहाँ लिखेंगे 9 लिखेंगे, यहाँ भी 9 लिखेंगे माना, तो 9 से इसको मल्टीप्लाई करके हमारा 425 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, 425 से ज़्यादा आ जाएगा। अगर हम 9 टाइम करेंगे तो हम 8 टाइम करेंगे, तो 8 टाइम करने पर हमारा सही आएगा। 8 8 64 की 4, हासिल लगा 6, 8 चक्कू 32, 32 और 6 38। ठीक है, ये आ गया। अब घटाओ, 5 में से 4 गया 1, माइनस कर दिया हमने, 12 में से 8 गया 4। ठीक है, तो यह शेष फल आया है हमारा। इसका मतलब है जो शेष आया है अगर हम उसको घटा देंगे रिमाइंडर को तो वह हमारी संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक है, तो 41 घटाने पर कितना घटाया हमने, 41 घटाएंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, 41 घटाने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। जो भी शेष आया है उसको हमने घटा देना है, तो हमारी संख्या पूर्ण वर्ग तब बनेगी। तो 41 घटाओ, हमारी जो संख्या थी वो 825 थी, उसमें से हम 41 को माइनस करेंगे तो हमारी संख्या आएगी 5 में से 1 गया 4, 12 में से 4 गया 8, 7 8 4 और उसका जो हमारा वर्गमूल आएगा वह 28 आएगा। ठीक है, ऐसा हमने करना है। जो भी शेष पर आए उसे घटा देना। ठीक है, अगला सवाल हमारा है 4000। तो इसी तरीके से 4000 के हम जोड़े बनाएंगे तो 0 0 4 0, 6 6 का 36, 40 में से 36 गया 4, ऊपर से दोनों 0 उतरे, 6 में 6 जोड़ा 12, 12 का भागा 40 में 3 बार जाता, 3 यहाँ भी लिखा यहाँ भी लिखा, तो हमारा आ गया 369 369। तो 400 में से 369 को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 31। इसका मतलब हमने क्या करना है, जो शेष आया संख्या में से 31 घटाने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। और जो प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या होगी वो कैसे मिलेगी हमें, जो भी हमारा रिमाइंडर या शेष आया है उसको माइनस कर देंगे। अभी तक बहुत सवाल हम कर चुके हैं। तो 4000 में से 31 को घटा करके हमारा 3969 आता है, जिसका वर्गमूल हमारा कितना आएगा 63। ठीक है, तो इस तरीके से इन सवालों में हमें क्या करना था, हमें सबसे पहले ये बताना था कि ये जो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है उसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें से कितना घटाया जाए। तो सबसे पहले हम भाग विधि से वर्गमूल निकालते हुए ये देखते हैं कि लास्ट में शेष क्या आता है। तो जो शेष आता है उसी को संख्या से घटा देने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है, और घटाने के बाद जो नई संख्या मिलती है उसका वर्गमूल क्या होगा, वह जो हमने निकाला वही होगा 63। ठीक है, जैसे इसमें 63 है। अब हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन 6 और 7 मैं पहले ही करा चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि वह पूर्ण वर्ग प्राप्त संख्या हो जाए, और इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल पिछले सवाल से बिल्कुल उल्टा है। उसमें था क्या घटाया जाए और इसमें है क्या जोड़ा जाए। तो यहाँ पर एक बात बहुत ध्यान रखनी है कि इसमें हमें एक बार ध्यान से इस सवाल को आप देखेंगे कि मैंने कैसे हल किया। इसमें हमारा है क्या जोड़ा जाए। तो जैसे 5 2 5 है, हम सबसे पहले इसका वर्गमूल निकालेंगे, जोड़ा बनाएंगे। इसमें 2 जोड़ा 4 आ गया। अब बच्चों यहीं पर से ध्यान देने वाली बात है कि हम 4 का भागा 12 में देंगे, 3 बार जाएगा, 3 यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे। ठीक है। अब 3 का गुणा हम 43 में करेंगे, 3 का मल्टीप्लिकेशन हम 43 में करेंगे, तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि हमें नीचे वाली संख्या इसमें ज़्यादा ही लानी है, कम नहीं लानी है, क्योंकि हमारा जो सवाल है वो है कम से कम कितना जोड़ा जाए। तो जोड़ने के लिए हमारे पास कमी होनी चाहिए किसी चीज़ की। और जैसे 125 ऊपर है और नीचे 129 है, तो हमें कमी है यहाँ पर कितने की, 4 की। अगर हम नीचे कम लाएंगे यानी 125 से कम लाएंगे तब तो शेष आ जाएगा, और शेष आ जाएगा तो ये सवाल हो जाएगा फिर क्या घटाए जाए वाला। तो यहाँ पर हमें शेष नहीं लाना है, हमें नीचे वाली संख्या को ज़्यादा लाना है ऊपर वाली से, ताकि हमें पता लगे कि हमें कितने की कमी पड़ रही। जैसे यहाँ पर देखो 125 है और 29 है, तो कितने की कमी पड़ रही है, 4 की। अगर हम 125 में 4 को ऐड कर लेते हैं तो हमारा 129 हो जाता है और पूरा वर्गमूल निकल जाता है। तो हमें कितने की कमी पड़ रही है, 525 संख्या जो हमारी है वो 525 संख्या हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, हमें पड़ रही है 4 की कमी। ठीक है। और ये कमी पता करने के लिए हमें क्या करना है, हमेशा नीचे वाली संख्या ज़्यादा लानी है। ठीक है। तो अब हमारी जो 4 जोड़ने पर हमारी संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। ठीक है। संख्या में 4 जोड़ने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर यही बात ध्यान देनी है, 4 हम की कमी आई तो 525 में हम 4 जोड़ देंगे, तो हमारा आ जाएगा 529, 529, 529, और उसका वर्गमूल हमारा आएगा 23, क्योंकि वर्गमूल तो हम पहले ही निकाल चुके हैं। सिर्फ हमें ये देखना है कि कमी कितने की थी, और कमी हमें थी 4 की, क्योंकि 125 यहाँ था, नीचे 129 था। तो 4 अगर हम ऐड कर देते तो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती, और यही हमारा सवाल भी हमसे पूछा गया था कि क्या जोड़ें। अब हमारा अगला सवाल है 1750 में, उसी तरीके से करना है। इसमें क्या जोड़ें कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए, तो देखना पड़ेगा किसकी कमी है। जैसे 1750 में जोड़ा बनाया, 4 चौको 16, 17 में से 16 गया 1, 50 ऊपर से उतारा, 4 में 4 जोड़ा 8। अब 8 का भागा 15 में हमें पता है एक ही बार जाता है, 8 2 जा 16 हो जाता है, 8 दूनी 16, लेकिन हम 2 बार देंगे, इसलिए देंगे क्योंकि हमें नीचे की संख्या बड़ी लानी है। तो 8 2 जा 16, 2 यहाँ भी लिखे यहाँ भी लिखा। ठीक है। यहाँ भी 2 लिखा यहाँ भी 2 लिखा। तो अब 2 का मल्टीप्लिकेशन हम किससे करेंगे, 82 से करेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा 164। नीचे हमें ज़्यादा ही लाना है, तो 164 से 150 को हम घटाएंगे यहाँ पर रफ में, और देखेंगे कितने की कमी हो रही है, 14 की। तो हम यहाँ पर 14 जोड़ देंगे। ठीक है। 14 को जोड़ देंगे तो नीचे हमारा फिर कोई शेष नहीं रहेगा, बराबर ये संख्याएं दोनों बराबर हो जाएंगी। 150 में 14 जोड़ेंगे 164, 164 से 164 गया 0, और पूरा वर्गमूल निकल गया 42। लेकिन कमी हो रही थी 14 की, तो हम क्या करेंगे, संख्या में 14 जोड़ने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। तो हम 14 जोड़ देंगे तो 1764 हो जाएगी, और उसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 42। वर्गमूल तो हमने पहले से ही निकाला है। ठीक है। अब अगली संख्या हमारी है 252। तो 252 का हम पहले वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है। जोड़ा बनाएंगे, 1 1 जा 1। ठीक है। 2 में से 1 गया 1, 52 पूरा उतारा, 1 में 1 जोड़ा 2। अब हमें पता है अगर हम
2 का भागा 15 में देंगे तो 7 बार जाएगा। अगर हम 7 यहाँ भी लिखते हैं यहाँ भी लिखते हैं तो 152 से बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या हो जाएगी, तो हम 6 लिखते हैं, क्योंकि हमें 152 से जस्ट बड़ी लानी है, ना कि बहुत बड़ी। अगर हम 7 बार देते हैं तो यहाँ 7 और यहाँ 7 लेकिन 7 7 49 की 9, 7 दूनी 14, 14 में 4 जोड़ा 18, तो ये 189 हो जा रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, 6 टाइम देंगे, क्योंकि हमें 152 से थोड़ी बड़ी लानी है। तो 6 टाइम देंगे तो 6 6 जा 36, ठीक है। 6 6 36 की 6, कैरी 3 हो गया, 6 दूनी 12, 13 14 15। तो थोड़ी बड़ी हमें उससे लानी है, ना कि कोई भी संख्या को हम यहाँ पर लिख के इतनी बड़ी नहीं ला सकेंगे, उससे थोड़ी बड़ी। तो वो आया हमारा 6 बार भाग देने पर आया 156, और यहाँ 152। तो बच्चों यहाँ पे कितने की कमी हो रही है, 4 की कमी हो रही है। अगर ये 4 हम संख्या में जोड़ देते हैं 252 में, तो उसका वर्गमूल हमारा कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे संख्या में 4 जोड़ने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, ठीक है। तो हमने 4 जोड़ दिया, हमारे पास 252 थी, 4 की कमी हो रही थी, तो हम उसमें जोड़ देंगे, तो हमारी आ जाएगी 256 और उसका वर्गमूल आ जाएगा 16। इसी तरीके से हमारे पास है 1825, इसमें भी हम जोड़ा बनाएंगे, 4 चक्को 16, 18 में से 16 गया 2, 2 5 ऊपर से पूरा उतार लिया, 4 4 है 8। अब 8 का भागा हम 22 में, वैसे तो 2 बार जाता है लेकिन हम 3 बार देंगे ताकि हम थोड़ी बड़ी संख्या ला सकें। तो 3 यहाँ भी लिखेंगे, 3 यहाँ भी, 3 3 जा 9 और 3 8 जा 24। तो हमें कितने की कमी हो रही है यहाँ पे, इसको अगर हमें नीचे 0 रिमाइंडर लाना है तो यहाँ हमें जो कमी हो रही है वो हो रही है 249 से हम 225 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 24। यहाँ पर हम रफ में उसको हल भी कर सकते हैं। 9 में से 5 गया 4, 4 में से 2 गया 2, तो ये 24 हमारा आया। तो इसका मतलब है हमने क्या करना है, संख्या में कितने की कमी है, 24 की। 24 जोड़ने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार बनी पूर्ण वर्ग संख्या का जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा, जो हमारा वर्गमूल आया है, हमने भाग विधि से हल किया है, वही होगा। यह आएगा हमारा 1825 में 24 जोड़ के 1849 और इसका वर्गमूल होगा हमारा 43। ऐसी हमारा अगला सवाल है 6412 है। तो सबसे पहले हम 6412 को ले लेंगे और वर्गमूल निकालेंगे। 8 8 64, 1 2 8 में 8 जोड़ा 16। तो अब आप देख रहे हो कि 16 का कम से कम एक बार तो हमें देना ही पड़ेगा, जबकि हमें पता है कि हमारे पास केवल 12 ही बचा है, और 12 में जो भी संख्या यहाँ पर आएगी, चाहे वो 1 आएगी तो 161 1 जा 161 होगा, लेकिन फिर भी 1 टाइम तो हमें देना ही होगा। तो हम क्या करेंगे, 16 का भागा 12 में 1 देंगे, 1 यहाँ भी लिखेंगे यहाँ भी लिखेंगे, तो 161 नीचे लिख दिया हमने, क्योंकि 1 का 1 का गुणा 161 में किया तो 161 नीचे आ गया, जबकि ऊपर 12 ही है। तो कितने की कमी पड़ी, 161 में से 12 घटाया 149, तो 149 हम इसमें ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, 149 जोड़ने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो प्राप्त नई संख्या हमारी जो होगी 149 जोड़ के वो होगी 6561, ठीक है, 6561 होगी, और उसका वर्गमूल कितना होगा 81। 81 कैसे आया, हमने 81 निकाला है वर्गमूल, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 16 का भागा 0 बार देते हैं तो 0 हमें ऊपर भी लिखना पड़ेगा नीचे भी, और फिर यहाँ पूरा 0 आ जाएगा, और जो हमारा रिमाइंडर है वो 12 आ जाएगा, तो हमारा पूरा सवाल ही बदल जाएगा। हमें तो ये निकालना है कि क्या जोड़ें, तो इसलिए 1 टाइम्स हमें देना ज़रूरी है। और 1 टाइम देने के बाद हमारा जो आया वो 149 की कमी आ गई, क्योंकि हमने 161 से 12 घटाया तो 149 कम पड़ गए,
उसको हमने ऊपर ऐड किया तो हमारा रिमाइंडर 0। इसका मतलब 149 जोड़ने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी और प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल जो होगा वह 81 होगा। ठीक है, अब हमारे पास जो अगली संख्या है, अगला सवाल है वो है क्वेश्चन नंबर 8। एक माली के पास 1000 पौधे हैं। ठीक है, इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या तथा कॉलम की संख्या समान रहे। इसका मतलब उसे क्या करना है, कॉलम और पंक्ति बराबर करनी है, यानी वर्गाकार उसने अपनी क्यारी बनानी है और हर पंक्ति में उतने ही पौधे लगाने हैं जितनी उसमें टोटल पंक्तियां हैं। ठीक है, तो पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे, इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी उसे आवश्यकता हो। यानी कि हमें ये दिखाना है इसमें कि उसको कितने पौधों की कमी पड़ी है। तो कमी पड़ी है यानी कि उसे कितने और पौधे लाने हैं, इसका मतलब है क्या जोड़ें। ठीक है, तो ये किस तरीके का सवाल हुआ, बिल्कुल जैसे हमने इससे पहले वाला सवाल किया। वो कह रहा है कि उसे कम से कम कितने पौधों की आवश्यकता होगी। इसका मतलब 1000 पौधे जब वो लगाएगा वर्गाकार क्यारी में जिसमें पंक्तियां और कॉलम बराबर हों, तो उसमें उसे कुछ पौधों की कमी होगी, जी आवश्यकता होगी। तो कमी होगी इसका मतलब और पौधे बाहर से लाने होंगे। कितने लाने होंगे यानी कितना जोड़ना होगा। अब ये कितना जोड़ें कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए, क्योंकि वर्गाकार खेत में वह क्यारी बना रहा है, क्यारी वर्गाकार बना रहा है। इस तरीके से फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें 1 2 3 4 5 जो हैं वो पंक्तियां हैं और फिर 5 ही कॉलम भी उन्हें 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो जितनी वो पंक्तियां बना रहा है, जैसे उसने कहा कि वो 1 2 3 4 5 पंक्तियां बना रहा है, तो शर्त यह है कि हर पंक्ति में हर कॉलम में पौधे भी उतने ही हों, 1 2 3 4 5। तो इस तरीके की क्यारी बनाना चाह रहा हो जहां उसकी क्यारियां में पंक्तियों की संख्या और कॉलमों की संख्या बराबर हो। पंक्तियों की संख्या और कॉलमों की संख्या, ये पंक्तियां हैं। ठीक है, ये पंक्तियां हैं, 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति 4 पंक्ति 5 पंक्ति, और ये कॉलम है 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब है इस तरीके की उसको क्यारी बनानी है। और इस तरीके की क्यारी कब बनेगी, जब 1000 पूर्ण वर्ग संख्या होगी तभी बन सकती है। ठीक है, और पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसको पास पौधों की कमी है, यानी कि उसे कुछ पौधे लाने हैं। अब हमें ये दिखाना है कि वो कितने पौधों की उसको आवश्यकता होगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1000 का वर्गमूल निकालेंगे कि पंक्ति बराबर कॉलम, यानी कि अगर पंक्ति x है तो कॉलम भी x है। तो कुल पौधे हो गए x गुणा x, यानी कि x का स्क्वायर, और x का स्क्वायर है हमारा 1000, पौधे हैं 1000। तो x बराबर होगा, इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1000 का वर्गमूल निकालना है। तो 3 3 9, 10 में से 1 गया, 9 गया 1, 0 0 ऊपर से उतरा, 3 में 3 जोड़ा 6। अब 6 का भागा अगर हम 10 में देते हैं तो एक बार जाता है, लेकिन हम एक बार नहीं 2 बार देंगे ताकि हमें पता चले कि कितने पौधों की हमें कमी पड़ रही। हमें 100 के नीचे कम वाली संख्या नहीं लानी है, ज़्यादा वाली लानी है, तभी हमें पता चलेगा। जैसे हमने पिछले सवाल में किया था कि कितनों की कमी है या कितने की आवश्यकता है, ये तब पता चलेगा जब हमारे पास ऊपर छोटी संख्या और नीचे बड़ी संख्या हो। तो 2 टाइम्स हम देंगे, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12। तो नीचे कितना है 124 और ऊपर कितना है 100। तो इसका मतलब कितने की कमी हो रही है, 24 पौधों की। अगर 24 पौधे हमारे पास हो जाते तो हमारा 32 पूरा वर्गमूल तब निकलता। 32 पंक्तियां और 32 कॉलम कब होते, जब हमारे पास 24 पौधे और होते। क्यों, क्योंकि 24 पौधों की हमारे पास कमी है। ठीक है, तो हमने ऐसे सवालों में जब वो कहे कि कितने पौधों की आवश्यकता है, तो इन सवालों को इसी तरीके से हल करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था कि क्या जोड़ें। इस तरीके से क्या जोड़ें, यानी पौधे और लाने हैं, इसका मतलब क्या जोड़ें। तो क्या जोड़ें वाले सवाल में हमें हमेशा नीचे वाली संख्या ऊपर वाली से ज़्यादा लानी होती है, तब हमें पता चलता है कि कितने की कमी है। अगर हम 6 का भागा इसमें एक बार देते तो 61 एकम 61, यहाँ 61 आता और रिमाइंडर आ जाता, और फिर
और पौधों की आवश्यकता नहीं होती, वो तो शेष बच जाते। जबकि हमसे तो पूछा है कि कितने और पौधे लाएं, तो और पौधे लाने के लिए हमें क्या जोड़ें की तरह सवाल करना है। तो हम क्या लिखेंगे, कितने की कमी हो गई, 24 पौधों की। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि 24 पौधों की और आवश्यकता होगी। ठीक है, 24 पौधों की और आवश्यकता होगी, तभी हमारी जो पौधे टोटल 1000 हैं वह पंक्तियों और कॉलमों की संख्या बराबर तभी होगी जब हम उसमें 24 पौधे और ऐड करेंगे। क्या जोड़ेंगे, 24 पौधे और जोड़ेंगे, और हमारा जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा, 32। यानी कि हमारी जो पंक्तियां होंगी वो भी 32 तभी बनेंगी और कॉलम भी 32 तभी बनेंगे जब हमारे पास 24 पौधे और आएंगे। अगर 24 पौधे और नहीं आए तो वर्गाकार क्यारी नहीं बनेगी, और क्योंकि 1000 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 24 की कमी है, 24 जोड़ने के बाद वो पूर्ण वर्ग बन गई, 32 उसका वर्गमूल आया, तो हमारे पास एक ऐसी क्यारी बनेगी जिसकी पंक्तियां भी 32 हों और कॉलम भी 32 हों। और इस तरीके से जैसे कि मैंने आपको बताया था, पंक्तियां भी उतनी ही और कॉलम भी उतने ही, 1 2 3 4 5 कॉलम, 1 2 3 4 5 पंक्तियां। तो इसी तरीके से जो ये क्यारी बनेगी 1000 पौधों की, उसमें 32 इस तरीके से पंक्तियां होंगी और 32 उसमें कॉलम होंगे। ठीक है, ऐसे ही जो हमारा लास्ट सवाल है इस एक्सरसाइज का, उसमें वो कह रहा है कि एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं। पीटी के अभ्यास के लिए इन्हें इस तरह से खड़ा किया गया कि पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या के समान रहे। इस व्यवस्था को बनाने में कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा। अब यहाँ पर वो ये नहीं कह रहा है कि वर्गाकार तरीके से खड़ा करने के लिए, यानी कि पंक्तियों की संख्या और कॉलमों की संख्या बराबर रखने के लिए कितने विद्यार्थी और चाहिए नहीं कह रहा, कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा। तो इस तरीके के सवाल को हम करेंगे क्या घटाया जाए वाले पैटर्न से, जैसे क्योंकि यहाँ भी हमें बच्चे घटाने हैं, कम करने हैं, बाहर जाना होगा यानी कि कम करने हैं। पिछले सवाल में हमें पूछा गया था कि कितने पौधे और लाने होंगे, ऐड करने होंगे, यानी क्या जोड़ा जाए, और इस वाले सवाल में हमें करना है कि कितनों को बाहर जाना होगा, यानी कि क्या घटाया जाए। तो क्वेश्चन 4 की तरह इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम 500 का वर्गमूल निकालेंगे, फिर जो शेष आएगा उसको हम घटा देंगे और फिर हम ये कहेंगे कि इतने विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा। तो यह सवाल किस तरीके से होगा, जैसा कि क्या घटाया जाए वाले में था। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पंक्ति बराबर कॉलम, ये शर्त है, यानी पंक्ति x है तो कॉलम भी x है। तो कुल विद्यार्थी कितने